एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायक नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धन दाता उनका निशानी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। श्री प्रवचन साधी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 नय का वर्णन यानी 47 धर्मों के द्वारा आत्मा का वर्णन किया, उसके उपरांत 4 कलश आचार्य भगवान ने इसमें प्रस्तुत किए हैं और इसकी उपसंहार रूप से भी गद्य रूप चर्चा भी इसमें अपन ने देखी थी। अभी अपना विषय 315 से चालू होगा। कल जो चर्चा चल रही थी यहाँ से 314 पे देखना। 314 पे जो चर्चा थी कि राग से लाभ नहीं मानने वाला वही राग को भिन्न कर सकता है, और जो राग से लाभ मानने वाला है वह कभी भी राग को भिन्न नहीं कर सकता। तो जो एक चर्चा ली थी यशो विजय है श्वेतांबर साधु, उन्होंने कहा है कि श्वेतांबर मान्यता के अनुसार पहले व्यवहार आता है तो निश्चय होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि दिगंबर लोग ऐसा मानते हैं कि पहले निश्चय स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है और फिर जो शेष राग है वो व्यवहार है, ऐसा दिगंबर मानते हैं। तो समय सार में कहते हैं मैं ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसा जाने तो वैसा राग जानने योग्य है। इतना अपने यहाँ व्यवहार को यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है। 315 पर जो चर्चा है उस समय सार की 12वीं गाथा की यहाँ पर याद करके गुरुदेव श्री ने कही। देखो समय सार 12वीं गाथा में कहते हैं कि व्यवहार न जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार जानने योग्य है परंतु आदरणीय नहीं। लेकिन किंतु अभी लोग व्यवहार को आदरणीय मानते हैं, वह श्वेतांबर मत को पुष्टि करते हैं। क्यों कि श्वेतांबर स्वयं कहते हैं कि दिगंबर तो व्यवहार को पहले मानते नहीं, वे तो कहते हैं कि एक निश्चय स्वरूप आत्मा ही उपादेय आदरणीय है, व्यवहार आदरणीय नहीं है। व्यवहार जाना ये हुआ प्रयोजनवान, ये दिगंबरों का मूल सिद्धांत। और इसको छोड़कर जो दिगंबर संप्रदाय में रहने पर भी, जिनवाणी का अभ्यास करने पर भी इस प्रकार व्यवहार को आदरणीय मानते हैं, वह श्वेतांबर मत को पुष्टि देते हैं। लक्ष्य बिना जाएगा कहाँ? आत्मा ज्ञायक है, ऐसी दृष्टि बिना के राग को व्यवहार नहीं कहा जाता। जब तक अपना आत्मा शुद्ध न का विषय भूत निश्चय स्वरूप वास्तविक स्वरूप जैसा सिद्धों ने अपनी पर्याय में सिद्ध किया, ऐसा स्वरूप जब तक उसकी दृष्टि उसकी स्वीकारता नहीं, तो तेरा जो राग वर्धता है वो भले ही शुक्ल लेश्या वाला क्यों न हो, वो व्यवहार नाम नहीं पाता। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है तो राग को व्यवहार कहते हैं। भूमिका के योग प्रमाण में विकल्प आता है। विकल्प से भूमिका बनती है ये नहीं,
जो भूमिका स्वरूप की दृष्टि पूर्वक और उसकी एकाग्रता से स्वयं की वीतरागता की धारा बढ़ने से जो भूमिका बढ़ती है, उस प्रमाण में उसके योग विकल्प आते हैं। ये चर्चा देखो यहाँ ली। अब इसके बाद कहते हैं ज्ञान पर्याय ज्ञाता के साथ अभेद हुई, इसलिए निमित्त और राग से परिवर्तन को प्राप्त नहीं होती। ये क्या चर्चा करना चाहते हैं यहाँ, क्या कहना चाहते हैं कि इसके पहले वो जो गद्य रूप पैराग्राफ था ना, पौना पेज का, उसमें ऊपर अनादि अज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया था। वहाँ कहा था कि यह अनादि अज्ञानी अपने स्वरूप को नहीं जानता होने से इसकी जो जानने की परिणमन है उसमें ये बहिर्मुखता के कारण इसकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञप्ति परिवर्तन चल रहा है। जो ज्ञप्ति क्रिया है ना, उसमें निरंतर जो परिवर्तन है वह परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो अपरिवर्तनीय है आत्मा, उसको तो उसने लक्ष्य में लिया नहीं, वह तो उसे जानता नहीं। मात्र एकांत बहिर्मुख जिसका उपयोग है उसमें पर पदार्थों को जानता और राग को भेदता। ऐसा जो परिणमन है तो इसकी मैत्री वहां वर्तती है, इसकी मैत्री वहां वर्तती है और इसकी आत्मपरिणति चक्कर खाती है। आत्मपरिणति माने ज्ञान पर्याय का परिणमन। वो चक्कर खा रहा। चक्कर कैसे खा रहा? एक गेय को जानता, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, ऐसे बदलता जाता है। लेकिन जिसने अपने एक रूप चैतन्य सामान्य को दृष्टि में लेकर संचेतन किया, उसकी ज्ञान पर्याय में स्वयं स्वरूप आत्मा स्वयं रूप से जानने में आ रहा है, तो वो उसकी ज्ञान पर्याय में परिवर्तन नहीं है। क्यों? कि उसकी ज्ञान पर्याय में स्वयं रूप से एक ही वस्तु, एक ही भाव चला आ रहा है। उसमें तो वो जो बाहर का परिवर्तन है उसे गौण कर, तो उसकी ज्ञान पर्याय माने आत्मपरिणति सदा निष्कंप कही, सदा निष्कंप कही, तो उसे अवकाश ही नहीं। ये यहाँ कहा कि धर्मात्मा को अवकाश नहीं। अवकाश नहीं अर्थात क्या? अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं। क्या गुंजाइश नहीं? कि चौथे गुण स्थान में जो राग आता है, उस राग के कारण ये ज्ञानी धर्मात्मा के परिवर्तन नहीं होता, परंतु ज्ञान पर्याय ज्ञाता स्वभाव के साथ धारावाही चलती है। तो साहब ज्ञान पर्याय तो अलग अलग उपयोग की दशा पलट रही है, और उपयोग कदाचित बाहर भी है। वो बाहर होने पर भी, बाहर माने बहिर्मुखता वाला बाह्य विषयों को विषय करता, लेकिन स्वयं विषय चला गया क्या? स्वयं विषय कहीं नहीं चला गया। वह ज्ञान पर्याय ज्ञाता, ज्ञानी, धर्मात्मा चौथे गुण स्थान से लेकर के जितने भी साधक दशा में वर्तते हुए जीव प्राणी धर्मात्मा हैं, उनकी ज्ञान पर्याय ज्ञाता स्वभाव के साथ धारावाही चलती है। राग देश भिन्न भिन्न होते। एक उदाहरण कई बार लिया चर्चा में, जैसे सड़क आजकल 4 लेन चलती है ना, तो 4 लेन सड़क में डिवाइडर लगा, जाने वालों का अलग मार्ग है, आने वालों का अलग मार्ग है। तो जाने वाले मार्ग पर चलता हुआ जो है, तो वो आने वाली गाड़ियां द्रष्टव्य हैं, दिखने में आती है, लेकिन किंचित भी इधर आएगी ऐसी वहां कोई शंका नहीं। ऐसा डिवाइडर लग गया है ज्ञाता ज्ञानी के, धर्मात्मा के अपना स्वयं और पर का विभाग हो जाने से, रागादि पर और मैं स्वयं ऐसा डिवाइडर लग जाने से उसके ज्ञान पर्याय का निरंतर होता परिणमन में बहिर्मुखता है, राग है, लेकिन वह राग को अपने से भिन्न जानता परिणमता, राग से भिन्न जानता परिणमता प्रत्येक समय ज्ञानी। वो जब लक्ष्मण का यहाँ शरीर रखा हो कंधे पर, मृत शरीर, तब भी वह आत्मा को स्वयं स्वरूप से जानता परिणमता। ऐसी गजब की ज्ञानी की दशा होती। आर्त ध्यान होता है
उसके कारण से ज्ञान पर्याय का परिवर्तन होता है कि नहीं? ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से परिवर्तन को पाती है, यह अंतिम सार है। परिवर्तन को पाती माने उसने तो ज्ञानी धर्मात्मा की ज्ञान परिणति में उसको यहाँ आत्म परिणति का, वह उसने तो एक ज्ञाता स्वभाव को ही आप रूप करके परिणमित होगी, तो उसके आश्रय से ही वह क्रिया है। यहाँ परिवर्तन का अर्थ वो बदलती है वो वाला परिवर्तन नहीं लेना। यहाँ परिवर्तन का अर्थ है कि क्रिया, जानने की क्रिया चल रही है तो क्रिया तो फेरनी है ना। तो वो परिवर्तन ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से है ज्ञानी का, और अज्ञानी का बाह्य आश्रय में, पराश्रय में वर्तता। यह अंतिम सार है। समव शरण में दिव्य ध्वनि निकलती है, उसका सार प्रवचन सार का सार यह है। लो, प्रवचन सार किसे का? समो शरण में दिव्य ध्वनि का सार सो प्रवचन सार। और प्रवचन सार का सार क्या? कि यह ज्ञानी धर्मात्मा जिसकी दृष्टि ज्ञाता स्वभाव पर लगकर उस स्वरूप संचेतन की धारा में परिणमित होता है, वह कभी भी राग रूप होता नहीं, राग को जानते वेदते भिन्न रहता है। ऐसा धारावाही देखो, निमित्त और राग के साथ व्याप्ति छोड़कर ज्ञान स्वभाव के साथ व्याप्ति हुई। ये अपना चल रहा दोपहर को विषय, ये शैली में अज्ञानी राग शुभ अशुभ भाव का करता है क्योंकि उसमें व्यापक होता है, भोगता है क्योंकि उसमें तन्मय है। तो इसने जो उपयोग की तन्मयता निमित्त राग के साथ छोड़ दी है और अपने ज्ञान स्वभाव के साथ तादात्म्य तन्मय व्याप्ति रूप परिणमित हुआ है, इसलिए उस निमित्त और राग के कारण इसकी ज्ञाता धारा परिवर्तन नहीं पाती। ऐसी वस्तु स्थिति है। कहते हैं गुरुदेव श्री, इसे ना समझे तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। प्रथम ऐसी समझ करना चाहिए। राग से ज्ञान स्वभाव का भेद पड़ा, भेद पड़ा माने भिन्नता हुई। भेद पड़ा माने राग से ज्ञान स्वभाव की भिन्नता हुई। तो भिन्नता हुई तो भिन्नता होकर क्या है कि भिन्नता किस प्रकार है? ज्ञान अवस्था आत्मा के साथ अभेद हो गई, अर्थात अपने में व्याप्त होकर परिणमित होने लगी। परिणमित हुई नहीं लिखा, हुई तो है ही परिणमित वैसी, लेकिन होने लगी। अब उपयोग जाता है बाहर, सो जाता है और वहाँ बाह्य विषय और रागादि वेदन में जानने में आता है, लेकिन यह ज्ञाता की धारा ज्ञान की परिणति तो आत्म परिणति तो ज्ञाता स्वभाव के साथ व्याप्त होकर के परिणमित होने लगी। इसलिए पर से तथा राग से परिणमन हो ऐसा नहीं बनता। अर्थात प्रधान, मुख्य, प्रधान कहो कि मुख्य कहो, वचन अर्थात दिव्य ध्वनि का सार यहाँ भर दिया है। प्रवचन यानी गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं कि प्रवचन सार स्वयं दिव्य ध्वनि का सार, और उसका सार रूप टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र ने ये परिशिष्ट में भर दी। यानी ये 12 अंग 14 पूर्व का सारभूत तत्व है। ये जो अपन अभी स्वाध्याय 2 महीने में चलती है, ये वो सारभूत बातें हैं, और उसमें भी सारभूत ये है जो आज चल रही है। अर्थात दिव्य ध्वनि का सार यहाँ भर दिया। चारों अनुयोगों का सार यह है कि ज्ञप्ति क्रिया करो, उसमें ही रहो, यह सार है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं यह विधि लक्ष्य में लेना चाहिए। लक्ष्य में लेना चाहिए मतलब ख्याल में लेकर इसका बराबर युक्ति न्याय से निर्णय करके कि भैया ये विधि है। अन्य कोई विधि, कोई प्ररूपणा करने वाले अन्य विधि कदाचित कहते हों, वो विधि है ही नहीं।
पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, कुछ नहीं करना। इसमें एक चर्चा आएगी। एक भाई ने पूछा कि दिनचर्या क्या रखें हम अपनी, क्योंकि हम तो आत्मार्थी हैं और इस आत्म तत्व को जो अनादि से हमने जाना नहीं, और अब की बार ऐसा मौका मिला कि जनवाणी मिली, जिनकुल मिला, आप मिले, तो अब की बार तो हमने ऐसा निर्णय लिया कि इस आत्मा को जानना है, तो वो दिनचर्या थोड़ी हमें आप बताओ। वो आएगी चर्चा। देखो क्या कहा गुरुदेव ने, यह विधि लक्ष्य में लेना चाहिए, पश्चात प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग माने क्या? प्रयोग बाहर में नहीं करना है। हाँ, तत्व निर्णय करके अपनी विचार दशा में इस आत्मा को ऊर्ध रख के चलना, और विचार को छोड़ करके, विकल्प छोड़ करके उपयोग का सीधा जो परिणमन होता है स्वरूप में, वो प्रयोग है, वो प्रयोग है। क्योंकि अंदर से क्योंकि विवक्षा कौन है? विवक्षा चलती है बाहर से और घटित होती है अंदर से। ज्ञप्ति पर्याय ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होती है। किसकी? ज्ञानी की। भेद ज्ञान होने से अंतर सुरक्षित होता है। भेद ज्ञान हो गया ना, तो अंतर स्वरूप है जो अपना, वह सुरक्षित होता है। कैसा? कि आत्म तत्व की प्राप्ति और अनुभव कैसे हो, उसकी बात चलती है। क्योंकि परिशिष्ट में पूछा ही ये था कि आत्मा कौन और कैसा है तथा ये किस प्रकार प्राप्त होता है। शिष्य ने प्रश्न किया है कि आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त हो, मैं आत्मा हूँ, इसकी प्राप्ति कैसे हो? इसका उत्तर दिया जा रहा है। अनादि से यह ज्ञान स्वभाव चूक गया है, और कर्म के निमित्त में राग देश होते हैं, उसमें ज्ञप्ति क्रिया रुक जाती है। उसे छोड़कर मेरा स्वभाव ज्ञान और आनंद है, उसकी भावना करके आत्म विवेक सुप्रतिष्ठित हुआ है। आत्मा अंतर शक्ति से भरपूर है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। पश्चात रुचि को स्वभाव सन्मुख ढालना चाहिए। मैं शिष्य को पढ़ाऊं, शिक्षा दूं, तो मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी, यह मूढ़ता है। मेरी ज्ञान की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, वह मेरे अंदर चिदानंद स्वभाव में है। आगे की चर्चा अपन लेंगे। जरा मेरे चित्त में वो अभी जो सीडी चल रही थी ना, उसमें थोड़ी आज बारीक चर्चा आई थी। तो शुरू में ही बोलना चाहते थे, पर कुछ लोग कम थे। अब ठीक ठाक है संख्या, तो अब मैं बोलता हूँ। क्या कहना चाहते हैं कि अपनी चली आज 9वें नंबर की और 10वें नंबर की गाथा। मैं हरिगीत पढ़ देता हूँ इसका, जिससे वो विषय ख्याल में घूम जाएगा। 9वीं और 10वीं का देखो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहे। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। फिर एक लाइन पढ़ता हूँ अंतिम, 10वीं गाथा की तीसरा पद। सब ज्ञान सो आत्मा ही है। बस इस पे अपन को विचार करना। ये अभी अपन देखते हैं कि ये 9वीं 10वीं गाथा आई कहाँ पर है। तो ये 9वीं 10वीं गाथा आई है 8वीं गाथा के बाद। और 8वीं गाथा कब आई? 6वीं 7वीं के बाद। 6वीं गाथा में प्रमत्त अपरमत्त पर्यायों से भिन्न आत्म स्वभाव को, तो वहाँ गुरुदेव ने खुलासा किया, 3 प्रकार के व्यवहार को निकाल दिया। और 7वीं गाथा में मैं दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, ऐसा जो भेद है उस भेद को निकाल करके भी जो चौथा व्यवहार है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, ज्ञान ते आत्मा दर्शन ते आत्मा, वो भी
निकाल करके अभेद आत्मा बताई। तो फिर प्रश्न हुआ कि महाराज जब ये ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद है ही नहीं आत्मा में, आत्मा तो अभेद है, तो फिर आप ये भेद का व्यवहार कहते ही क्यों? तब 8वीं गाथा में कहा कि ये जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा बिना नहीं समझाया जा सकता, इसलिए व्यवहार के द्वारा निश्चय को परमार्थ को प्रतिपादित किया जाता है, ये वाली बात आई। तो फिर 9वीं 10वीं में क्या आया अपन अब ये विचार करते है ना। 8वीं तो हो गई, 8वीं में तो यूं कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये वाली बात कही। तो अब उसको प्रश्न हो गया शिष्य को कि महाराज व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? ऐसी बात हमें समझ में नहीं आती कि जो स्वयं तो परमार्थ है नहीं और वह परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हो जाता है। ये वाली बात हमें थोड़ी सी नहीं समझ में आई, तो वह समझाओ। तो अब देखना जरा, ये 9वीं 10वीं गाथा काय की गाथा है ना। एक दिन अपन ने चर्चा की थी कि 6वीं 7वीं के बाद 8, 9, 10 ये व्यवहार के संदर्भ में गाथाएं आई हैं। विषय तो 6वीं 7वीं से जाके सीधा 11वीं में मिलता है। 6वीं में 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध किया, 7वीं में अंतिम चौथा व्यवहार निषेध किया और 11वीं में कहा व्यवहार न सभी अभूतार्थ है। तो ये 8, 9, 10 का जो सिलसिला बीच में आया, 8वां इसलिए आया कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी जो भेद कहे ये व्यवहार है, सो है ही काय को व्यवहार कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से उसको जिनवाणी में व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किया जाता है, बताया जाता है। तो उसने 9वीं गाथा के पहले उपोद्घात में ये प्रश्न रखा आचार्य परमात्मा ने कि अब बताते हैं कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। तो अब जरा यहाँ चित्त में क्या बिठाओ कि 9वीं 10वीं गाथा ये बात बताने के लिए है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। निश्चय शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली समझाने के लिए नहीं। ये थोड़ा चित्त में लेना बात। निश्चय अभी अपनी गोष्ठी चल रही थी ना 100वीं 102 गाथा तक आई, इसमें भी आ चुकी ये बात। जब 8वीं गाथा आई थी उस समय हो गया 1.5 साल निकल गया उस बात। अब देखो कि ये गाथा में क्या बताया है, निश्चय शुद्ध केवली व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा बताई है कि नहीं, उसे गौण कर दो। यहाँ मुख्य तो ये बताना है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे। तो ये बताया कि निश्चय किसे कहते है ना। वो बताया कि ये जो श्रुत ज्ञान यानी भाव श्रुत ज्ञान द्वारा किसको जानता है, आत्मा को जानता है, ये निश्चय शुद्ध केवली है। ये कोई केवल ज्ञान द्वारा जानता है वो बात नहीं रखना है, अवधि मन पर्याय की बात नहीं रखना है, और वो उपसम भाव की नहीं रखना, छायक भाव की नहीं रखना, उदय की तो है ही नहीं। क्षयोपसम रूप भाव में तो उसे क्या कहा, भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को जानता है वह निश्चय है। ठीक है, जानना है निश्चय आत्मा। आत्मा कौन है कि वह शुद्ध न का विषय भूत आत्मा। ठीक है ना। अब व्यवहार क्या आया इसमें कि ये जो श्रुत ज्ञान है ना ये ही आत्मा है, ये व्यवहार। शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान को न जाना, आत्मा जाना। देखो शुद्ध ज्ञान अंश है कि अंशी है, तो अंश के द्वारा ज्ञानांश के द्वारा ज्ञान के अंश को जानने का नाम आत्मा जानना नहीं है। तो उस ज्ञान अंश में जानता है आत्मा, विषय है आत्मा, जाना गया आत्मा, ये निश्चय। लेकिन कैसे जाना कि वह जो शुद्ध ज्ञान में जो आत्मा जानने रूप आत्मा की सामर्थ्य का जो निर्मल वेदन प्रकट है ना, वो निर्मल वेदन जो प्रकट है वो आत्मा है, ये व्यवहार। तो आत्मा की पर्याय में अनुभव को आत्मा कहना, वेदन को आत्मा कहना, वेदन तो अंश है ना भैया, तो क्षयोपसम रूप भाव है ना वेदन, तो पारणामिक तो नहीं है। वो क्षयोपसम वाले भाव को पारणामिक भाव कहना, ये व्यवहार। तो ये यहाँ सिद्ध किया आचार्य परमात्मा ने कि देखो भैया इस प्रकार व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादित करता है।
ये बोलने वाला नहीं है, यहाँ कथन वाला व्यवहार नहीं है। यहाँ तो परिणति में वर्तता हुआ लक्ष्य तो आत्मा का है, अभेद का। उस परिणति में जो आत्मा खिला, ये आत्मा जो खिला ये आत्मा है, ये व्यवहार है। ये वाली बात ये 9वीं 10वीं गाथा में थी और चलेगी। वो मेरे को क्या है, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव ने आज स्वयं फरमाया कि ये व्यवहार, ये निश्चय की बात में तो कोई हरकत नहीं, ये व्यवहार की जो बात आचार्य परमात्मा ने यहाँ गोठी है, वो शैली पकड़ने में मुझे आधा घंटा कठिन पड़ा। फिर मैंने हिम्मत भाई को बुलाया, फिर हिम्मत भाई से चर्चा करी, फिर मैंने वो बात, ये शैली क्या है वो मुझे पकड़ में आए तो मैं कहूँ ना। फिर उन्होंने कहा भैया शाम को और जिसको कोई प्रश्न हो हिम्मत भाई स्पष्ट करेंगे, तो आप सब शाम को चर्चा में जरूर आए। गुरुदेव की अंतरंग में कितनी सादगी सरलता है, वो कह रहे मेरे को खुद समझने में आधा घंटा कठिन पड़ गया। आप सुनना चाची जी, वो प्रवचन बहुत गजब का है, बहुत ही गजब। देखो भाव शुद्ध ज्ञान तो 6 उपसम, भाव उपसम भी नहीं और छायक भी नहीं और उदय तो है ही नहीं। और क्षयोपसम भाव, इसको थोड़ा ऐसा फैलाओ इस बात को, क्षयोपसम भाव को पारणा में कहना ये व्यवहार। बहुत गजब बात करी आज। ये अपने 19वीं बार के प्रवचन में भी गुरुदेव ने इसी प्रकार लिया इसी बात को। फिर ये तो 15वीं बार के थे, ये सन 66 के प्रवचन। उसमें गुरुदेव ने कहा मेरे को आधा घंटा सुबह कठिन पड़ गया, यानी वो शैली पकड़ना। क्या शैली पकड़ना कि आचार्य क्या कहना चाहते। अपन चल रहे हैं 316 पर। अविनाशी आत्मा को उसके चिन्ह द्वारा पहचानना वह दिनचर्या। ये हेडिंग है इसकी। ये हेडिंग में क्या कहना है, प्रश्न आया है, आत्मार्थी का, मुमुक्षु का प्रश्न आया है कि दिनचर्या किस प्रकार करना। क्योंकि हमको तो आत्मा जानने का हमने निर्णय लिया है, तो अब दिनचर्या क्या करना। तो देखो दिनचर्या सुनो। मैं पर की क्रिया नहीं कर सकता, राग विकृत स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसे श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। ये दिनचर्या वो कहे कि ये कैसे हो, श्रद्धा कैसे हो। अपने को प्रश्न रहता है, श्रद्धा में तो आए, भाव भासना तो होए, ऐसा रहता है। तो भाव भासना तेरे कैसे होएगी, अब हम पूछते हैं। ये रहता है अपने को दिन भर कि बात तो सही है, मैं आत्मा त्रिकाली अभेद एक रूप ध्रुव सामान्य पर्याय मात्र के गुण भेद से भी रहित, जो कभी बदलता नहीं, निगोद में अनंत काल रहने पर भी जिसके स्वभाव में आँच नहीं आई, ऐसा मैं हूँ। ये बात तो ठीक है, लेकिन भाव भाषण कैसे हो, ऐसा रहता है कि नहीं रहता। तो ये जो प्रश्न रहता है, तो हम कहते हैं हमारा प्रश्न ये है कि ये भाव भाषण क्या तुझे अन्य कार्य करते होगा कि जैसा स्वरूप है ऐसा विचार करते हो। विचार करने पर विचार को छोड़ करके उसका श्रद्धा ज्ञान होगा। विचार तो करे अन्य का और फिर कहे कि भाव भाषण में मेरे को होना चाहिए। दिनचर्या ये है। ले डायरेक्ट गुरुदेव ने क्या कह दिया, ऐसा श्रद्धा ज्ञान कर, मैं पर की क्रिया कर नहीं सकता, राग आदि परिणति विकृत स्वरूप है, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। और इसको खोल देते हैं इसी बात को। 12 प्रकार के तप विकल्प हैं। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसा भान और स्थिरता करना ये तप है। 12 प्रकार के तप नहीं है, वे विकल्प हैं। ऐसा निर्णय करना, ऐसा भान करना और उनसे भिन्न अपने शुद्ध चिदानंद में स्थिर होना, ये तप है। आत्मा के आनंद में जब इच्छा की उत्पत्ति न हुई, वह तप है। इच्छा निरोधा तपा। बाह्य पदार्थ सहज छूट जाते हैं। प्रथम समझ करना चाहिए। अब वो ऊपर तो सीधा कह दिया था श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। वास्तव में दिनचर्या तो यही,
प्रतिदिन श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। नहीं हो रहा तो उस तरफ का विचार करके निर्णय करना चाहिए। पहचानना, ये दिनचर्या, ये काम करना है। तो बोले साहब इसके पहले क्या करना है? प्रथम ये करना है। पहले क्या होता है? देखो, इतना प्रथम कहा कि प्रथम समझ करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अंक और अक्षर के ज्ञान बिना नामा नहीं लिखा जाता, है ना। अंक और अक्षर जाने नहीं और बही खाते में तो वो 1000 ले गया, वो 10,000 दे गया, वो 2 लाख ले गया, लिख सकता है? अंक और अक्षर के ज्ञान बिना नामा नहीं लिखा जाता। उसी प्रकार आत्मा का अंक, अंक यानी चिन्ह, वह ज्ञान है। अक्षर अर्थात अविनाशी आत्मा का ज्ञान अविनाशी है, ऐसा भान प्रथम करना चाहिए। लो, अविनाशी आत्मा ज्ञान स्वरूप। कैसा ज्ञान स्वरूप? कि अविनाशी वस्तु में आत्मा मेरा ज्ञान स्वरूप अविनाशी, ऐसा करना चाहिए। व्यापार और घर की चीजें लेने में ध्यान रखें। तवा लेने जाए तो वहां ध्यान रखें। तवा खरीदने जाए ना बाजार में, उठा के देखे भारी है, चिकना है, गोल है कि नहीं, फलाना ढिमका। कपड़े लेने जाए तो वहां ध्यान रखे। यहाँ धर्म में कौन पूछता है? कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए चलने दो रेलगाड़ी। तो नहीं, इसलिए कहते हैं प्रथम पहचान करो। किसकी? अपनी। क्या? कि मैं अविनाशी चीज हूँ। मेरा चिन्ह कौन है? कि वह ज्ञान असाधारण भाव, वह मेरा चिन्ह लक्षण है। ऐसा प्रथम निश्चय करना, वह दिनचर्या है। लो साहब, इससे ज्यादा बात क्या करें? आगे कहते हैं, ज्ञेयों में तथा ज्ञान स्वभाव में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है। देखो, ज्ञान स्वभाव में तो इष्ट अनिष्ट पना है ही नहीं, ये तो बात पक्की है, क्योंकि ज्ञान तो जानता परिणमता है। ठीक है। अब रह गया ज्ञेय, तो ज्ञेयों में भी इष्ट अनिष्ट पना नहीं। ये इष्ट अनिष्टपना तो तुम्हारी विकृत बुद्धि में विकृत भाव रूपता से खड़ा करते हो। प्रथम अंतर्मुख दृष्टि करना, ये ऊपर की दिनचर्या में जोड़ दो इस बात को। प्रथम अंतर्मुख दृष्टि करना। ये प्रथम का क्या अर्थ होता है? प्रथम का अर्थ ही ये होता है कि इसके पहले कुछ नहीं होता, और कुछ अर्थ नहीं है इसका, सीधा अर्थ। प्रथम अंतर्मुख दृष्टि करना, बहिर्मुख में लाभ मानता है, उसके बदले अंतर्मुख से लाभ मानना। यानी कुछ मेरा हित हो सकता है तो यहाँ हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। बाह्य चीजें ज्ञेय यानी कि ज्ञात होने योग्य हैं। स्त्री, कुटुंब, पदार्थ, रोटी, दाल, भात, कपड़ा, लत्ता, ये कौन है? ये प्रमेय है, ज्ञेय है, और आत्मा जानने वाला है। बस इतना हिसाब किताब है। जगत है ना, जगत क्या है? कि अनंत द्रव्यों का समूह है जगत। उसमें एक में चेतन द्रव्य हूँ और अन्य चेतन अचेतन अनंत द्रव्य है। ये सब द्रव्यों में एक में ज्ञाता हूँ और वे ज्ञेय हैं। इनमें ये ठीक वो अठीक ऐसी मोहर तो किसी पर मारी नहीं है ना। गुरुदेव कहते मोहर नहीं मारी है ये ठीक है, ठीक है। तथापि प्रमेय में, ज्ञेय में ठीक अठीक मानना वह क्या है? कि वह भ्रांति है। ज्ञेय में ठीक अठीकपना नहीं है। ज्ञान में यानी आत्मा में ठीक अठीकपना है ही नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ठीक अठीकपना होगा क्या? नहीं, खत्म हो गई बात। दूसरी बात, जगत में अब इस आत्मा के अलावा क्या बचा? कि जितने अन्य चेतन अचेतन पदार्थ हैं जगत के, उनमें भी ठीक अठीकपना नहीं। तो ये जो ठीक अठीकपना है, ये अद्धर से उठाई हुई विकृत परिणति है। उन पे तो कोई छाप नहीं। बताओ, ये पंखे पे अनुकूलता की छाप लगाएं क्या?
यदि लगाएं तो जनवरी में फिर ये प्रतिकूल क्यों होता है? प्रत्येक पदार्थ में प्रमेय नाम का गुण है, ज्ञेय होने की शक्ति है। कस्तूरी अच्छी और मल खराब ऐसा है ही नहीं। मल में द्रव्य गुण पर्याय उसका स्वभाव है, कस्तूरी में द्रव्य गुण पर्याय उसका स्वभाव है। चीज में इष्ट अनिष्ट नहीं है। मल गाय खाती है और उसका घी होता है। मल स्वभाव से खराब नहीं है, दूध स्वभाव से अच्छा नहीं है। स्वभाव से तो मल मल है, दूध दूध है, इसमें अच्छा बुरा कहां से लाए? प्रथम श्रवण करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, ये करना है। वो प्रश्न था ना उसका, दिनचर्या किस प्रकार करना। तो गुरुदेव ने ऐसे जवाब क्यों नहीं दिया कि पहले भैया तू सिद्धांत प्रवेश का पढ़ना, फिर तू धीरे धीरे और ग्रंथों का अभ्यास करना, फिर तुम धीरे धीरे ये करना, 3-4 घंटे स्वाध्याय करना। ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया? अपन विचार कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो कार्य होते हैं, सिद्धांत प्रवेश का पढ़ने का, समय सार जी की स्वाध्याय का, गुरुदेव के व्याख्यान सुनने का, ज्ञानियों की देशना सुनने का, भगवान के दर्शन पूजन का, ये जो होते हैं ना, ये चाहिए में नहीं होते, ये होते हैं। चाहिए तो क्या, वो पहले जवाब दिया कि मैं पर की क्रिया नहीं कर सकता, रागादि विकृत भाव हैं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। अब ऐसे श्रद्धा ज्ञान के लिए जो जो होता है उसकी चर्चा फिर आगे आएगी। भाई प्रथम समझ करना चाहिए। समझ कैसे करना चाहिए? तो अंतिम लाइन इस पेज की है, देखो। प्रथम श्रवण करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, ये करना है। ये करना स्वाध्याय करके छोड़ना कि नहीं। स्वाध्याय में जो वस्तु का स्वरूप बताया, वह जो बताया गया है उसका बराबर चिंतन, मनन, विचार और निर्णय करना। निर्णय करके क्या करना? श्रद्धा ज्ञान करना। आगे देखो 317 पे, ये क्रिया देखने में नहीं आती। उसका प्रश्न है कि आपने जो काम बताया है ये देखने दिखाने में तो आता नहीं। समाधान गुरुदेव कहाँ से कहते हैं? शरीर को किस दिन खबर पड़ेगी कि मैं जड़ हूँ? आत्मा जानने वाला है, परंतु जानने देखने की क्रिया छोड़कर इष्ट अनिष्ट कल्पना करना वह भ्रांति है। पंच परमेष्टि भगवान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो भगवंत हैं, ये व्यवहार से इष्ट हैं। परमार्थ से अपना ज्ञानानंद स्वभाव इष्ट है। देह छूटने के समय शरीर काम नहीं करता। सुनने की शक्ति कम हो गई है, आँख की शक्ति कम हो गई है। आत्मा को निकलना पड़ेगा, शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। ऐसी देह अनंत बार आत्मा को आई है और गई है, लेकिन कौन नहीं गया कि मैं और मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये कहीं नहीं। कहते हैं कि उसको छोड़कर स्वयं ज्ञायक है, जानने वाला है, तो जानने वाले भाव को, कार्य को छोड़कर जो जानते में आते पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हो, ये भ्रांति का भाव है। गुरुदेव कहते हैं, धर्म बाड़ी ना नीपजे, धर्म न हाट बिकाय, धर्म विवेक से नीपजे, जो करिए तो था। धर्म बाड़ी में नहीं उपजता, बाड़ी यानी बगीचे में, खेत में, और धर्म हाट में नहीं बिकता। धर्म तो विवेक से उपजता है, क्रिया से नहीं उपजता। धर्म विकल्पों से भी नहीं उपजता। धर्म विकल्प से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का, विवेक भेद ज्ञान भिन्नता का भाषण करने से उपजता है। तो जो करेगा सो होता, जो करिए तो था। यदि तुम भिन्न भिन्नपना भेद ज्ञान करोगे तो होगा। इस प्रकार विवेक की बात कही है। यहाँ कहते हैं कि स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान करने से राग द्वेष छूट जाते हैं। अब फिर एक प्रश्न आया
कि सम्यक दर्शन सांस पढ़ने से होता है। प्रश्न क्यों आया कि हम तो पहले यूं समझते थे कि मोक्ष मार्ग यह दया दान व्रत पूजा भक्ति से होता है। तो आपने हमें बताया कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग है, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग दया दान व्रत पूजा से नहीं होता, तो क्या शास्त्र पढ़ने से हो जाएगा हमारा काम? ऐसा पूछना कोई व्यंग नहीं है उसका प्रश्न। उसका ये है कि जब दया दान व्रत पूजा भक्ति जो शरीर क्रिया रूप परिणति और विकल्पों की वृत्ति है मंद कषाय वाली, उससे नहीं होता, तो शास्त्र स्वाध्याय से हो जाएगा क्या? ऐसा प्रश्न। देखो इसका जवाब देखना जरा गंभीर है। प्रथम ज्ञान होने में सम्यक ज्ञानी पुरुष निमित्त होना चाहिए। निमित्ताधीनता नहीं कराना है, न निमित्त की पराधीनता बताते हैं, लेकिन जब यह अनादि का अज्ञानी है, ये अनादि के अज्ञानी को काय का अज्ञान है? अपने स्वरूप का पता नहीं, ठिकाना मालूम नहीं, भान नहीं, तो अपने स्वरूप का भान इसको सम्यक ज्ञानी के सिवाय कोई बता नहीं सके। इसलिए कहा प्रथम ज्ञान होने में सम्यक ज्ञानी पुरुष निमित्त होना चाहिए। तो फिर अब हम सम्यक ज्ञानी पुरुष ढूंढने जा रहे हैं ना? तू तो आत्मा ढूंढने जा, सम्यक ज्ञानी पुरुष मिल जाए। यदि तुम्हारे अंदर में आत्मा को जान, कल आई थी शायद बात, आत्मा को जानने की तीव्र धगस जिज्ञासा वाली पात्रता यदि अंदर में जग गई है, तो तुम्हें नियम से ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, उनकी देशना मिलेगी और तेरा परिणमन भावशत ज्ञान रूप हो जाए। देखो शिव भूति को आत्मा का ज्ञान था, पुण्य पाप छिलका है और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा भाव वासन था। तो समास भिन्नम। पश्चात स्थिर होने से चारित्र में वृद्धि होने से केवल ज्ञान होता है, अकेले शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी निमित्त होना चाहिए, ज्ञानी निमित्त होना चाहिए। आपने इस पूरे प्रकरण में 4-5 बार ये बात कही है और हर बार गुरुदेव ने ये बात खुलासा भी की है कि यहाँ हम निमित्त की पराधीनता खड़ी नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अनादि अज्ञानी ने 11 अंगनों पूर्व तक पढ़े, लेकिन इसको वह वास्तविक बात समझ में नहीं आई तो देशना नहीं मिली। तो वास्तविक बात समझाने में यदि कोई निमित्त है तो वो ज्ञानी पुरुष। पंच संग्रह में पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान परम आप्त हैं, मुनि आप्त हैं, सम्यक दृष्टि आप्त है। जो गुणस्थानातीत हैं और केवली परमात्मा है वे परमाप्त हैं, साधक मुनिराज जो हैं वे आप्त हैं, और चौथे गुण स्थान वाला भी आप्त है। उनमें से किसी की देशना मिलना चाहिए। साधक जीव को ऐसा निमित्त मिल जाता है, पराधीनता नहीं है इसमें। उपादान की पर्याय आने वाली हो तब निमित्त को आना पड़ता है, ऐसी पराधीनता है ना कि ना। देखना जरा, ये बारीक आ गई बात, बारीक आ गई। इसको जरा जो आगे का प्रश्नवाचक है ना, उसको थोड़ा छोड़ के पढ़ो तो अपने को लगेगा हीरो साहब कह तो वही बात रहे हो, आप कह तो वही रहे हो। उपादान की पर्याय होने वाली हो तब निमित्त को हाजिर होना ही पड़ता है, ऐसी पराधीनता भी नहीं है उस उपादान। बोलो, तो अभी तो आप कह रहे थे कि ज्ञानी निमित्त होना चाहिए। भाई यूं कह रहे थे कि तेरे पढ़ने मात्र से तेरी भूल क्या है वो तेरी पकड़ में नहीं है। वो भूल पकड़ाने वाले और भूल मिटाकर मार्ग बताने वाले ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि वे स्वयं मार्ग पर चल रहे। चौथे गुण स्थान वाला भी कि हाँ पश्यति जिन शासनम सब्बम, उसको वह समस्त जिन शासन को देखता है अपनी परिणति में, तो वो निमित्त है। तो अब साहब निमित्त मिलेगा तो उपादान होगा, ये बात तो भूल ही जाओ।
दूसरी बात कही कि उपादान की पर्याय होने वाली हो तब निमित्त को आना पड़ता है, ये पराधीनता भी भूल जाओ। है ही नहीं, किसी की पराधीनता नहीं है। तेरा उपादान तुझ में तेरी पर्याय के षट कारक से आप उत्पन्न होता है। लेकिन वह बात इतनी स्पष्ट कर देते हैं कि अनादि से क्यों ना हुआ कि तुझे अब तक ज्ञानी गुरु के द्वारा तेरी भूल का पता न चला और भूल मिटाने का मार्ग पता न चला। तो फिर आगे उसने प्रश्न कर दिया कि महाराज क्रमबद्ध में होने वाला होगा तो हो जाएगा। अब आपने निमित्त की पराधीनता भी छुड़ा दी हमारी, ठीक है। अब हम ही रह गए अकेले। शास्त्र का अभ्यास भी आपने कहा कि शास्त्र के अकेले अभ्यास से नहीं होगा, ज्ञानी गुरु का वहां देशना अथवा कि दिशा निर्धारण हो, दिशा निर्देश हो तो होगा। तो कहा अब तो क्रमबद्ध के भरोसे बैठे हैं हम, तो जब होना होगी सो हो जाएगा। तो देखो समाधान, तू आजा क्रमबद्ध के भरोसे में। यहाँ ये कहना है गुरुदेव, भाषा तो आएगी, अपन उसमें भाव पकड़ते हैं। गुरुदेव को ये कहना है कि हाँ भैया तू आजा क्रमबद्ध के भरोसे में। लेकिन क्रमबद्ध के भरोसे में आएगा कब? जब इस द्रव्य की दृष्टि करेगा तब। क्यों कि पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर जब द्रव्य स्वभाव को तू लक्ष्य में लेगा तब ही पर्यायों की क्रमबद्धता का भरोसा तेरा होगा। गजब है बातें। देखो, यदि तुझ में पर्याय क्रमबद्ध होने वाली है, ऐसा यथार्थ निर्णय हुए तो तू पर का करता नहीं है, राग का करता नहीं है, ये खड़ी हो गई बात। तो इस प्रकार ज्ञाता दृष्टा रहना यही धर्म है, यही सम्यक दर्शन है। जो होने वाला है वह होगा ही। तो ऐसा निर्णय ज्ञान स्वभाव की ओर किया, और ज्ञान स्वभाव की ओर किया, उस तरफ किया, उसमें अनंत पुरुषार्थ आया है। मैं पर का करने धरने वाला नहीं हूँ परंतु जानने वाला हूँ, ऐसा निर्णय ये पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध के निर्णय में सम्यक दर्शन है। तो कहता ना क्रमबद्ध में आना होगा जब मेरा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन आ जाएगा। तो कहते हैं भैया तेरे क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो यही तो सम्यक दर्शन। एक समय में केवल ज्ञान तीन काल तीन लोक को जानता है। केवल ज्ञानी या ज्ञान जैसे परके करने वाले नहीं है, वैसे मैं परका करने वाला नहीं हूँ परंतु अनंत का जानने वाला हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभाव के निर्णय बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता। इसको मैं जरा ऐसे पढ़ता हूँ, ये अपन ऐसे पढ़ेंगे। देखो, ऐसे ज्ञान स्वभाव के निर्णय बिना पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होता, सर्वज्ञ का निर्णय नहीं होता। क्रमबद्ध पर्याय कहो, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय कहो, सम्यक दर्शन कहो, मोक्ष मार्ग कहो, आनंद अतीन्द्रिय कहो, एक ही बात। स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। देखो, अब ये पुरुषार्थ की बात क्यों उठाई? उसने क्रमबद्ध की बात उठाई ना प्रश्न में, तो वो क्रमबद्धता का निर्णय ही महापुरुषार्थ है। तो उसको यहाँ कहते हैं, देखो, पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव सन्मुख स्थिर होने से पूर्व में नहीं अनुभव किए हुए अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अत्यंत रूप से प्राप्त करता। कैसे? पुरुषार्थ पूर्ण। कैसा पुरुषार्थ? स्वभाव सन्मुखता। कैसी स्वभाव सन्मुखता के उपयोग की स्वभाव में सन्मुखता होकर के स्थिरता हो जाने में जो अभी तक अनुभव न किया था, ऐसे ज्ञानानंद भगवान स्वभावी आत्मा को अत्यंत रूप से प्राप्त करता है। अनंत काल से पुण्य पाप का अनुभव किया था। ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है,
ऐसे निर्णय से आत्मा की प्राप्ति होती है, दूसरी रीति से प्राप्ति नहीं होती। आज का ये वाक्य लिख लेने जैसा है यहाँ चित्त में। आज कोई पूछे आज क्या चला, तो आज इतना भी याद रहा कि यही चला आज, कि आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ऐसे निर्णय के द्वारा ही प्राप्ति होती है, दूसरी रीति से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात पक्की कराई आज। आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, ऐसे निर्णय करने के पश्चात उपयोग द्वारा लीन हुआ जाता है। अपने को जो चीज प्रिय हो वह चीज अपने रिश्तेदार को देते। अपने घर में हलवा बना हो स्वादिष्ट बादाम का, तो रिश्तेदार मिलने आया तो उसे क्या वो सूखी मूंगफली चने खिलाओगे कि वो हलवा खिलाओ? क्यों? कि जो अपने को प्रिय है वो अपने प्रियजन को देते हैं, रिश्तेदार को। इसी प्रकार आचार्य को ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति हुई है, उसकी प्रीति है, इसलिए कहते हैं आचार्य भगवान कि जगत भी ज्ञानानंद आत्मक परमात्मा को प्राप्त करो ही लगा। ये 20वें कलश का उपोद्घात है, ये जो चर्चा आई है। ज्ञानानंद स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करो तो आनंद होगा ही। कारण दे और फल न मिले ऐसा होता ही नहीं है। परंतु भैया ये पर के प्रति का और राग के प्रति का जो कर्तृत्व का नशा चढ़ा है ये छोड़ो और ज्ञातृत्व का मुख्य करो, ज्ञातृत्व को ऊर्ध्व करो और ज्ञातृत्व में कारण दो। कारण कौन है? मेरे आत्म स्वभाव की प्राप्ति का कारण मैं ही हूँ, मैं ही कारण तत्व हूँ, तो फल रूपी कार्य नियम से आएगा। श्लोक है 20वां, देखो। आनंदामृत पूर निर्भर बहत केवल्य कल्लोलनी निर्मग्नम जगदीक्षण क्षमं महासंवेदन श्रीमुखम स्यात्कारंक जिनेश शासन वसात् आसादयन्तुलसत् स्वयं तत्त्वं व्रत जाति रत्न किरण प्रस्पष्टमेष्टं जना। क्या कहते हैं? अर्थ पढ़ते हैं। आनंद अमृत के पूर्व से बहती हुई केवल्य सरिता में, यानी मुक्ति रूपी नदी, ब्रैकेट में तो शॉर्ट में कह दिया, सरिता कहा ना, तो केवल्य सरिता माने मुक्ति रूपी नदी है। कैसी? कि आनंद अमृत के पूर्व से बहती, भरपूर बहती हुई। आनंद अमृत के पूर्व से भरपूर बहती हुई कैवल्य सरिता यानी मुक्ति रूप नदी में जो डूबा हुआ है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन, लीन है ना, तो डूबा हुआ है। जगत को देखने में समर्थ ऐसी महासंवेदन रूपी श्री महाज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसमें मुख्य है। सारे जगत को युग पर एक समय की अपनी अवस्था में देखने में समर्थ महासंवेदन स्वरूप महाज्ञान स्वरूप लक्ष्मी जिसमें मुख्य है। और वह लक्ष्मी कैसी है? वह ज्ञान की अवस्था कैसी है कि उत्तम रत्न किरण की भांति स्पष्ट है। जैसे उत्तम रत्न की जो किरण होती है एकदम चमचमाती हुई स्पष्ट, और जो इष्ट है ऐसे उल्लसित प्रकाशमान आनंदमय स्वय तत्व को जन माने हे जगत जन स्यात्कार लक्षण जिन्हें शासन के बस से प्राप्त हो। देखा ना, हो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं कि ये जो स्वय तत्व है ना, इसका जो उल्लास है वो इस प्रकार का है। आनंद अमृत के भरपूर पूर से बहती हुई केवल सरिता
और महाज्ञान रूपी लक्ष्मी जिस वस्तु आत्मा की मुख्य भाव है, मुख्य इसका शक्ति सामर्थ्य है, ऐसा आत्मा इष्ट है, ऐसे स्वयं तत्व को हे जगत जन, तो महाराज करें कैसे इसकी प्राप्ति? कि जिनेश शासन के बस से, यानी तुम्हें यह बात, यह महामार्ग, ये महान तत्व की प्राप्ति जिनेन्द्र परमात्मा के शासन के सिवाय कहीं नहीं है। क्यों? कि एक यही शासन है जहाँ वस्तु का स्वरूप स्यात्कार लक्षण से कहा गया। स्यात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के शासन का आश्रय लेकर के, यानी उनके द्वारा बताए हुए आत्म स्वरूप के अनात्म वस्तुओं के स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप का आश्रय लेकर अपनी परिणति में स्वयं तत्व रूपी भाव को प्राप्त करो। ये चर्चा 20वें कलश में है, इसकी खुलासा अपनी आएगी आगे की अपन स्वाध्याय में उसको। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनाशक बार है।